जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे फेसबुक पेज संगशील गौतम और यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली वो है उत्तराखंड परिचय पार्ट 36 यानी 37वीं क्लास है। और जो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि उत्तराखंड में जो चंद शासक थे यानी जो चंद शासक यानी जो राजाओं थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि चंद शासकों की स्थापना कब हुई थी और चंद शासकों की जो शुरुआत है वो कब किस तरीके से होते हुए किस तरीके से कहाँ तक पहुंची थी। तो आज की क्लास में दोस्तों हम सबसे पहले आपकी स्माइल के साथ पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो आप स्माइल कर दीजिए। वेरी गुड दोस्तों, जैसे ही आप स्माइल करते हो फिर मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, इसीलिए मैं आपको हर बार हर क्लास में दोस्तों स्माइल मांगता हूँ। इसीलिए मैं हर क्लास में दोस्तों आपसे स्माइल कराता हूँ। वेरी गुड दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है चंद शासकों के बारे में। चंद वंश की स्थापना चंपावत के रंजा राजबुंगा किले से हुई। तो दोस्तों पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जो पहला हमारी दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो पहली इन्फॉर्मेशन है वो है कि चंद वंश की स्थापना चंपावत राजबुंगा किले से हुई। तो दोस्तों इससे पहले एक क्लास मैंने करी थी उत्तराखंड के प्रमुख किले, तो उसमें मैंने आपको राजबुंगा जो किला है चंपावत इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा। तो इसी से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि जो उत्तराखंड में जो चंद शासक की स्थापना हो रही है तो वो आपके राजबुंगा किले से हो रही है। कहाँ से हो रही है? राजबुंगा किले से। कहाँ पर है? चंपावत में। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि चंद शासक की स्थापना कहाँ से हुई? राजबुंगा किले से, और जो कि आपके चंपावत में है। चंपावत चंद आप वैसे भी याद कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि काली कुमाऊं, काली कुमाऊं चंपावत का उपनाम था। काली कुमाऊं चंपावत का उपनाम था। दूसरे क्वेश्चन में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है दोस्तों कि चंद शासकों के समय में क्या होता था, जो कि हमारा चंपावत है तो चंपावत का क्या नाम था? काली कुमाऊं। याद रखना है आपको, काली कुमाऊं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि चंदों के समय यानी जो चंद शासक हैं, जो राजाओं की बात हो रही है, उनके समय क्या होता था, ये जानकारी हमें मिल रही थी। राजमहल को चौमहल कहते थे। तो जो राजाओं के जो राजमहल होते थे दोस्तों उस समय, चंद शासकों के समय में, चंद राजाओं के समय में, तो उस समय राजमहल आपने नाम सुना है कि जहाँ पर राजा रहते तो उन्हें हम राजमहल कहते हैं। लेकिन उस समय उसे क्या कहा जाता था? चौमहल। क्या कहा जाता था? चौमहल कहा जाता था। ये हमको याद रखना है, चौमहल कहते थे। चंद शासकों के समय राजमहल को चौमहल कहते थे। ये भी क्वेश्चन हमसे आ सकता है। चौथ भाई फोर इन्फॉर्मेशन है दोस्तों हमारे पास की चंद राजाओं की वंशावली, यानी जो चंद राजा हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, चंद राजाओं के बारे में। वंशावली का मतलब दोस्तों उनके पारिवारिक अगर आप जानकारी आपको प्राप्त करनी है कि किसके बाद कौन आया, तो आपको ये देखने को मिलती है आपको मानोदय काव्य में। मानोदय काव्य खंड में, मानोदय काव्य में आपको यहाँ पर दोस्तों इन्फॉर्मेशन मिलेगी चंद शासकों की वंशावली के बारे में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर हमसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि चंद शासकों की वंशावली हमें कहाँ मिलेगी, तो आप ऐसे बता सकते हो, तो आप इस तरीके से बताओगे कि मानोदय काव्य में हमें चंद शासकों की वंशावली को देखने को मिलती है। आप अच्छे से बता सकते हैं, बिल्कुल आराम से, धैर्य के साथ में। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पांचवी इंफॉर्मेशन है हमारी, फाइववी, कि चंदों की पारंपरिक राजधानी, यानी जो चंद शासक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो पहली राजधानी थी यानी प्रथम राजधानी थी, तो वो बताई जा रही है दोस्तों हमारी चंपावत में, यानी चंपावत डिस्ट्रिक्ट में चंपावती नदी पर थी। चंपावत नदी तट पर थी। तो चंदों की पहली राजधानी कहाँ पर हुई? हमारे चंपावत डिस्ट्रिक्ट के चंपावती नदी के तट पर थी। ये हमें पता चल रहा है। चंपावत की पहली राजधानी चंपावत जिले के ही चंपावती नदी के तट पर थी। पहला क्वेश्चन ये बहुत अच्छी समझ में आ गया। बाद में इसको क्या किया गया? बाद में इसे अल्मोड़ा बनाई गई। बाद में चंद शासकों ने राजधानी कहाँ बनाई है? अल्मोड़ा में बनाई है। तो पहले कहाँ थी? चंपावत जिले के ही चंपावती नदी के तट पर राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी चंदों की, और उसके बाद उन्होंने अल्मोड़ा में बनाई थी। तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद हो गए। अब हम इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी ले लेते हैं, ताकि जब भी हमसे पूछा जाए तो हम आराम से उनको सही आंसर पर टिक लगा सकें। तो हमें सिक्स क्वेश्चन में पता चल रहा है कि भावे ताम्रपत्र, भावे ताम्रपत्र चंद शासक विजय चंद से संबंध है। यानी भावे ताम्रपत्र का जो संबंध है वो हमें किसकी जानकारी दे रहा है? विजय चंद राजा से संबंधित है। विजय चंद से हमें जानकारी दे रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और देवी सिंह या देवी चंद के समय, देवी सिंह और देवी चंद के समय जो राजधानी थी दोस्तों, तो वो थी देवीपुर में। कहाँ थी राजधानी? देवीपुर में थी। चंद शासकों की राजधानी कहाँ थी? देवीपुर में। किसके समय में? समय का बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट है
कौन राजाओं के समय में कहाँ राजधानी थी, ये हमसे पूछ लिया जाता है। तो देवी सिंह और देवी चंद के समय में हमेशा याद रखना है आपको कि देवीपुर राजधानी थी, ये आपको बताना है, ठीक है। और वही हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों की चंद वंश के इतिहास के स्रोत में, यानी चंद वंश के जब हम इतिहास के स्रोत को देखते हैं इतिहास में, तो स्रोत वालेश्वर मंदिर में हमें कालचर देव वालेश्वर मंदिर में हमें कालचर देव का लेख मिलता है, और गोपेश्वर में त्रिशूल लेख व वास्ते तामपत्र का हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है, या संबंध के बारे में हमें पता चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हमने जाना है कि उत्तराखंड में जो चंद शासकों का साम्राज्य था, चंद शासकों का जो उदय हुआ था, तो वो किस तरीके से कहाँ से शुरुआत हुई। जो आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चंद शासकों के बारे में दोस्तों, आज की क्लास में आपको याद रखना है, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर देना है, ताकि उनको भी उत्तराखंड परिचय जो दोस्तों आज की क्लास में हमने जानकारी आपको दी है, जो आज हमने क्लास में आपको बताया है चंद शासकों के साम्राज्य के बारे में, तो उनको भी पता चल जाए। और उत्तराखंड से जुड़े जब कोई भी क्वेश्चन उनके सामने आते हैं तो वो आराम से उसे कर